मेरी माँ सीता। बहुत दिनों से याद आ रही थी उनकी, रोज़ाना सपनों में भी आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर बचपन की बहुत सारी घटनाएं एकदम से सामने आ गई। सोचा थोड़ा सा अपनी शब्दों में लिख लेती हूँ। मेरी माँ सीता, जैसा नाम था उनका, स्वरूप भी वैसा। मेरी माँ सीता, हर पोत मुझे याद आती हो, पर आजकल कुछ ज़्यादा याद आती है। मेरी माँ सीता। बर्फ़ की सिल्ली का नाम हमने उन्हें दिया, क्योंकि ना उन्होंने कभी हम पे गुस्सा किया, ना नाराज़ हुई। जब किसी बात पे नाराज़ हुई तो बस बोलना बंद कर दिया, और हमें समझ आ गया बेटा कुछ तो गड़बड़ हुई है। जाके उनसे पूछा और प्यार से उन्होंने हमें समझा भी दिया और बता भी दिया। मेरी माँ सीता। दादी जैसा प्यार और दुलार तुमसे मिला। जीवन की बारीकियों को बातों ही बातों में समझा दिया। कहावतों मुहावरों के जरिए जीवन के सुख दुख का पाठ पढ़ा दिया। बोली, अभी तो गुस्सा करती हो, दूसरे घर जाओगी तो ये गुस्सा नहीं चलेगा। ये गुस्सा यहीं खूंटी पे टांग के जाना। और ये कहकर वो गुस्सा वहीं खूंटी पर टंगा दिया। मेरी माँ सीता। इस घर की बात उस घर ना कहना, और उस घर की बात किसी से ना कहना। दोनों घर बेटियों का गहना होते हैं बेटा। देखो, ये पैर दिखाओगे तो इस पैर लज्जा, ये पैर दिखाओगे तो इस पैर लज्जा। इसलिए दोनों घरों को संभालना सिखा दिया। मेरी माँ सीता। बच्चों से दोस्तों की तरह बात करना, प्यार देना, दुलार करना, चोट लगे तो हल्दी का दूध देना, नाभि में तेल जरूर लगाना, वो माँ से जुड़ा होता है, उससे चेहरे पर चमक आती है। आपने हमें जाने अनजाने में ये सब कुछ सिखा दिया। मेरी माँ सीता। रविवार की सुबह जोर जोर से आवाज आई, गुड्डन इधर आ। क्या हुआ माँ? जाके ना भाटिया आंटी के बच्चों को बुला ला। शशि को, सुषमा को, गीता को, बॉबी को, बंटी को, सबको बुला के लेके आ। और हाँ, चाई जी के घर जाके टीटू भैया को जरूर बुला लेना। आज मैंने साग बनाया है, ताज़ा मक्खन भी निकाला है, सब मिल बांट के खा लेना। आटे का हलवा बनाया है, सरस्वती मंदिर जाना और प्रीतम आंटी को भी दे के आना, उसको बहुत अच्छा लगता है। पूछा हमने जब, माँ इतना प्यार कहाँ से लाती हो? तो उन्होंने बोला, बहुत कष्ट के दिन देखे हैं बेटा। पार्टीशन के टाइम जब सब लोग आए यहाँ पे, हम मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। अगर वो ना बांटते तो बिखर जाते। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, सुख दुख में सबसे पहले खड़ा होता है, घर वाले बाद में आते हैं। इसलिए अच्छा व्यक्तित्व ही पहचान है इंसान की। आपने हमें ये भी समझा दिया। मेरी माँ सीता। अरे सुनो, बारिश हो रही है, तीसरी गली में पिल्ले हैं, उनको घर ले आओ, उनके लिए घर बना दो, नहीं तो पीछे वाले कमरे में उन्हें लाके बिठा दो। 1 महीने तक गरम गरम लापसी बना के खिलाना। गाय के बच्चा हुआ तो आंखों में आंसू भर लेना। पूछने पर बताना बहुत कष्ट हो रहा होगा ना उसको। औरत ही औरत का दर्द समझती है। तब तो हमें ना समझ आता था, और अब भांतिपूर्ण समझ आता है।
मेरी माँ सीता। नृत्य का शौक उन्हें था, सो कहीं से ढूंढ ढांड के एक नृत्य शिक्षिका का पता किया। ओमलता दीदी को बोला, सरस्वती मंदिर के पीछे वाली गली में साधना नाम की एक गुरु हैं जो नृत्य सिखाती हैं, तुम दोनों जाओ, जाके सीख लो और घुंघरू छुपा के रख देना, पिताजी को पसंद नहीं है। जब थोड़ा बहुत नृत्य करना आ गया तो हर कीर्तन में, शादी संगीत में या 4 सहेलियों को इकट्ठा करके हमें खड़े कर देना, चलो दिखाओ क्या सीखा है। हम हमेशा बोलते, क्या अम्मा जी हमेशा खड़े कर देते हो। तो ये कह देना, ऐसे ही थोड़ी ना सिखाया है, करोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमें पता भी ना था, जो आप ना कर सके वो आपने हम में करके दिखा दिया। मेरी माँ सीता। खाना बनाना, रसोई साफ करना, कपड़ों को सलीके से निकालना। पहले काम वाली आती नहीं थी, सो सभी काम हम अपने आप से ही किया करते थे। रात का काम रात को ही ख़त्म करके सोना। अगर हमें नहीं मन कर रहा है तो ये कह के समझाना, तुमको पता है बर्तन रात में गंगा जी नहाने जाते हैं, अगर नहीं साफ करोगे तो वो तुमको कोसेंगे। तब हमें समझ ही ना आता था कि बर्तनों के पैर थोड़ी ना होते हैं, वो गंगा जी कैसे जाते हैं। पर ये कहकर आपने सारा काम रात में ही खत्म करा दिया। सुबह उठे तो रसोई साफ सुथरी मिली। मेरी माँ सीता। जिंदगी की ज़रूरी बातों को एक सहेली की तरह समझा दिया। अपने सम्मान, आत्मनिर्भरता को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। बताया, सहन उतना करना जब तक नाक तक पानी न आए, दम घुटने लगे तो मोह माया छोड़ के बाहर निकल जाना। कहते हैं ये मोह जो है जीवन का जंजाल है, आप उसमें फंस गए तो बहुत बुरे फंस गए। जीवन बड़ा अनमोल है बेटा। बताया है 84,000 योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, उसे ऐसे ही ना गंवाना। अच्छा काम करना, नाम कमाना, छोटों को प्यार देना, बड़ों का सम्मान करना, इन बातों को बहुत प्यार से आपने हमारे जीवन में ढाल दिया। मैंने भी एक माँ होकर अपने बच्चों में ये डालने की कोशिश की है। आपकी सीखों की माला पिरोकर उनको पहनाने की कोशिश की है। बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैंने अपने जीवन में वैसे नहीं सुने, पर कभी कभी अपने बच्चों के मुंह से ज़रूर सुन लेती हूँ। गधे को दिया नून, गधा के मेरी आँख ही फोड़े। बात क्यों नहीं कर रही है? मुंह में दही जमा रखी है। तुम्हारा दिमाग क्यों खाऊं मैं? तुम्हारा दिमाग क्या लड्डू है? तो ये कभी कभी उनके मुंह से सुनती हूँ जब वो अपने दोस्तों से बात करते हैं। कोशिश की है आपके सारे संस्कारों को निढालने की। मेरी माँ सीता, जैसा नाम था उनका स्वरूप भी वैसा। मेरी माँ सीता।